मंगलमय मंगल कर वेद राग नमो तारिका हरहंता करि मंगल करि होम ग्रंथ कर समाज पावे निज सुनाई पड़ रहा है सबको अच्छे से? नवे अध्याय का प्रारंभ हुआ है। यह जीव दुख नहीं चाहता, सुख चाहता है और सुखी होने का उपाय करता है, परंतु जो उपाय करता है वह झूठे हैं। जब टेंशन होती है तो सो जाता है सो जाओ, सो जाने पर मुर्दा जैसा हो जाता है, तो इसको लगता है मैं सुखी हो गया। मैं एक लाइन में कहूं तो इसे सुख के नाम पर भी मिथ्यात्व है और दुख के नाम पर भी मिथ्यात्व है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र में जिस दुख को दूर करना चाहा है उसे ये दूर करना नहीं चाहता, और जिस दुख को ये दूर करना चाहता है वह सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र से होता नहीं। क्या कह रहे, समझ आया क्या कहा? जो दुख दूर करना चाहता है वो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र से नहीं होगा, और जो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र से दुख दूर होता है वो इसे करना नहीं है। सोच लेना सभी लोग शांति से क्या कहना है। मैंने बड़ी गड़बड़ है। यदि अभी मैं आपसे पूछूं कि आपको कौन सा दुख दूर करना है, तो एक भी व्यक्ति वह दुख नहीं बताएगा जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। मैं ये तो बताएगा पंडित जी बस एक पति देवता सुधर जाए, बस पति अच्छे होंगे तो कहीं पत्नी सुधर जाए और हमें कोई चिंता नहीं। दो ही अच्छे होंगे तो कहीं बच्चे सुधर जाए, हमें और कोई चिंता नहीं। बड़ी आफत है गृहस्थ जीवन में चिंता। बच्चे अच्छे भी हों तो फिर अच्छी बहू मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, इनको भविष्य अच्छे हो जाए। 60 साल तक अच्छे रहे तो अब इस बात की चिंता, अबे तक तो अच्छी कटी, अब बाकी के दिन देखो कैसे कटत। बहू अच्छी भी आ गई, 10 साल तक अच्छी है, तो ये लगता है देखो अबे तक तो अच्छी है, मैं रोने जरूर है तो ये सब दुख दूर रत्नत्रय से तो नहीं होते। घुटना दुख रहा है, पैर दुख रहा है, हार्ट अटैक हो गया है, सिर दर्द हो रहा है, गरीबी है, लो गरीबी है, मैं सबके ऐसे कैसे दुख होंगे सबके। अभी इसको यदि मैं कहूं तो यह तो कर्मों का स्वरूप भी नहीं जानता, दुख का स्वरूप भी नहीं जानता। अब सम्यक दर्शन ज्ञान शायद की बात चल रही है, संबर सम्यक दर्शन उसका स्वरूप। आइए 306 पेज पर अपन पढ़ते ही, बाकी आप पढ़ लेना, जो मैंने पढ़ के सुनाया ना वो आप पढ़ लेना। 308 पेज पर सबसे ऊपर की लाइन है, देखो। और सुनो, संसार दशा में भी आकुलता घटने पर सुख नाम पाता है, आकुलता बढ़ने पर दुख नाम पाता है। मोक्ष किसका नाम हुआ? आकुलता पूरी मिटने का नाम, आकुलता पूरी मिटने का नाम। आकुलता बिन है सुख, सो सुख आकुलता बिन कही, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए। देखो अभी सिद्ध करेंगे इसी। आकुलता बढ़ने पर दुख नाम पाता है। कोई बाह्य सामग्री से तो सुख दुख नहीं है, कोई बाह्य सामग्री से तो सुख दुख नहीं है। आपको लग रहा है कितना सरल बात कह दी? कोई बाह्य सामग्री से तो सुख दुख नहीं है। जइए संभर, तुम क्या मानते हो? यही मानते हो? बाह्य सामग्री से सुख नहीं मानते? क्यों?
तुम्हें नौकरी लग जाए और नौकरी में भी ऐसा बंगला मिले गवर्नमेंट का, एसी कूलर पंखा वाला, टीवी फ्रिज फ्री और कार फ्री, सब कुछ फ्री, रसोईया और काम करने वाला भी फ्री, सब मिला हुआ है, तो आप बाह्य सामग्री से सुख मानोगे कि दुख मानोगे? बोलो। तो ये क्या लिखा है फिर? असली सम्यक दर्शन में तो इसे इसका निर्णय करो, बाह्य सामग्री से तो सुख दुख नहीं। अब कायदे से 1 घंटा बोल सकते हैं अपन इस पर। बाह्य वचनों से तो सुख दुख का कोई संबंध नहीं। बाह्य वचन, कोई तुम्हें गाली दे दे, बुराइयां कर दे, तुम्हारे व्यापार की बुराई कर दे, तुम्हारी पत्नी की बुराई कर दे, क्यों? पत्नी की बुराई में पत्नी के पाप का उदय कि तुम्हारे पाप का उदय? बोलो। जॉइंट वेंचर कब से चालू हो गए? तुम्हारी पत्नी नरक जाएगी, तुम कहां जाना चाहती हो? वाह, हमारी पत्नी जिसे बच जाएगी। बोलो बोलो बोलो, सोच समझ के बोलो। तुम्हारा बच्चा फेल हो गया तो तुम्हारे कौन से पाप का उदय है? अरे बोलो। इंडिया हार गया तो तुम्हारे कौन से पाप का उदय आ गया? मैंने इसे कर्मों का भी स्वरूप नहीं मालूम। दो द्रव्य की स्वतंत्रता का मतलब है दोनों के कर्म का उदय अलग, दोनों के पाप का उदय अलग, दोनों के पुण्य का उदय अलग, दोनों का सब कुछ अलग। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा, इंडिया हार गई तो तुम्हारा गया क्या? पैसा गया नहीं, शरीर गया नहीं, कपड़े गए नहीं, इज्जत गई नहीं, खाओ पियो गओ नहीं, तुम काय को रो रहे बैठ के? आपको नहीं मालूम, ये है वो मिथ्याद। बोलो, करना है या दूर मिथ्याद? अब मैं कह रहा हूं, हम क्या सोचते हैं, हम ध्रुव जान लेंगे, आत्मा जान लेंगे और सम्यक दर्शन हो जाएगा, और फिर भी नहीं होता तो फिर मेडिटेशन करके ध्यान लगाएंगे। लेकिन भाई साहब, निर्णय यहाँ करो। कहां से निर्णय करना है? कि पर द्रव्य से, बाह्य सामग्री से सुख दुख नहीं है। तुम सुखी कैसे हो गए? तुम सुखी हो गए, ये मिथ्यात है। अब इस मिथ्यात का संवर करो। हम दुखी हो गए, इस मिथ्यात का संवर करो। हम इनकी वचनों से परेशान हैं। आज के बाद इस मंदिर में घुसेंगे नहीं, क्योंकि इस मंदिर के ट्रस्टी ने हमारी उतार दी। ये तुम्हारी चढ़ी कब थी जो उतार दी? क्या कहता है? कोई पकड़ में आ रहा है? पॉइंट कुछ समझ में आ रहा है? बताओ, ये संवर करना है हमको, जो मैं बता रहा हूं। ये दुख दुख रोकना है, ये वाला। ये बाह्य सामग्री से तो सुख दुख नहीं है। बहू को लड़के की शादी में 100 करोड़ का दहेज आ जाए, ऐसा लगा था कि कहीं फटे ही ना जाए, इतना सुख हो। नहीं नहीं, 100 करोड़ और 100 करोड़ और भैया, हमने मोड़ा की शादी और भैया। कैसे नॉर्मल बोल सकते ऐसे? हाँ, कुछ नहीं, 100 करोड़ को दहेज आओ, ऐसे कैसे धीरे से का बताएं भाई? क्या ऐसी मॉडी मिली थी बढ़िया, और बाकी बाप ने दो, बाकी भाई क्या होते अमेरिका में आते, उनने कार पहुंचा दी, फरारी। माने ऐसे गुणगान करते हैं भोग सामग्री का, जैसे अनंत भगवान की स्तुति नहीं करता। समोसन की इतनी अच्छी स्तुति नहीं करोगे जितनी अच्छी दहेज की करोगे। गलत कह रहे हैं तो बोल दो, रिकॉर्डिंग कर लेने के घर में जाकर के। जब दहेज आता है और मनपसंद दहेज आया हो, ये भैया 2 लाख को तो पलंग, यहाँ सो पलंग तो हमने, हमारे जमाने में तो खटिया मिली थी। और यहाँ सब बढ़िया पलंग, बटन दबाते तो उठ जाते, ऐसे करो तो ऐसे हो जाते, ऐसे करो तो ऐसे हो जाते। और वही में एक बटन दबाए तो वही में से खुशबू आ जाती, एक बटन दबाओ तो ऐसे हो जाते। टेक्निकल पता है वो क्या कह रहा था बनावे वालों, जो वर्ल्ड में पहलो है ना वो इन्वेंशन, उसको क्या लग रहा है, लग क्या रहा है? प्रश्न ये है। आप सोचो, यदि आपके साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं बाह्य सामग्री संबंधी, उल्टा कर दो, बहू शादी में आई और खुद के लाई तो 50-50 हजार की साड़ी लाई, और समधन की साड़ी आई वह 200 रुपये की। क्या कहने बोले? देखते से ऐसा मोह बन जाए जहां से तो हम नाक नहीं पहुंचा। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं है। ऐसा मैंने इतनी तकलीफ काय की? मैं पूछ रहा हूं, ये दर्द काय का है? यदि देखा जाए
तो तुम्हारी घर की प्रॉपर्टी में कमी नहीं, तुम्हारे पहनने में कमी नहीं, तुम्हारे भोजन में कमी नहीं है, तुम्हारी इज्जत आबरू में कोई कमी नहीं आई। हो सकता है 200 रुपए की साड़ी आई, कोई बात नहीं, क्या कमी पड़ी, मत पहनना, आनंद में तो रहो। अब ये दुख मिट सकता है ध्रुव को जानने से। यदि हमारी सत्ता ध्रुव में है, बाह्य सामग्री में नहीं है, तो अब हमें कोई दुखी करने वाला पैदा नहीं हुआ। क्यों? आत्मा अनादिकाल से अनंत काल तक ज्यों का त्यों रहता है। आत्मा के असंख्यात प्रदेश ज्यों के त्यों रहते हैं, और एक एक प्रदेश पर अनंत गुण ज्यों के त्यों रहते हैं। और मैं जो पर से सुख मान रहा था, इतनी सी बिकारी पर्याय थी, बस मिल गया मंत्र संबर का हो या सम्यक दर्शन का हो, मिल गया हमें समझ। अब हम पर को भला बुरा नहीं मानेंगे, नहीं मान। अब तुम अभी गड़बड़ हो गई, अभी सुनो, लिखो मत, लेकिन वैसे गड़बड़ हो जाती तुम्हारी। जय तो हम कह रहे हैं पंडित जी, हम पर को भलो बुरा अब नहीं मानेंगे। नहीं माने बिना नहीं रहोगे, क्योंकि ध्रुव को नहीं जानता जो वो निमित्त नैमित्तिक के नाम पर लड़ता है। कुछ कह गए हम पंडित जी, एक बार बताओ, करता करूं तो हम भी नहीं मानत, लेकिन निमित्त नैमित्तिक का दे मिला के निमित्त नैमित्तिक काय के नाम पर मान रहे, दुखी होने के नाम पर। विश्व में कौन सा निमित्त ऐसा है जो तुझे दुख में निमित्त बन सकता है? नैमित्तिक कैसे हो गया वो? लेकिन मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग अभी प्रैक्टिकल पकड़ो नहीं एक को। क्यों? तुमने रिश्वत क्यों दी? तुम्हें विश्वास नहीं था अपना पुण्य का? नहीं पंडित, पुण्य को भरोसा तो था, फिर भी रिश्वत दे दी, जमाने को चलन है, रिश्वत दे दी तो ढोलो। फिर पढ़ो सेठ सुदर्शन। सेठ सुदर्शन ने जब भी उस पर मिथ्या आरोप लगे, चंदन बाला पर लगे, सीता पर लगे, अंजना पर लगे, उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। पढ़ के देखो उठा के, सम्यक दृष्टि जवाब नहीं देता। सम्यक दृष्टि को कन्फर्म है, सम्यक दर्शन बता रहा हूं, पूछा था तुमने, सम्यक दर्शन बता रहा हूं। सम्यक दृष्टि को कन्फर्म है कि 3 काल की पर्याय खचित है। शेष को फांसी पे ले जा रहे, ले जाओ, खचित है। क्या खचित है? कि जितने समय तक अपयस प्रकृति होगी तो अपयस होता रहेगा। दे जाने का समय आएगा तो फांसी लग जाएगी, और दे जाने का समय नहीं होगा तो फांसी लगाने में समर्थ नहीं होगा कोई। चलो चलो चलो, हम अंदर से कन्फर्म है क्या? अब यदि यहाँ से मुक्त हुए तो घर नहीं जाएंगे, निज घर में जाएंगे। हम उस घर में जाएंगे जहां से कोई निकालने वाला नहीं है। ये संबर की ताकत, संबर की ताकत समझ में आ रही है? उस ध्रुव स्वभाव को समझो जो हमने पहले भी पढ़ा चुके, इसलिए विस्तार नहीं कर रहे उसका। जिसका द्रव्य सुरक्षित, गुण सुरक्षित पर है। पिछले साल खूब पढ़ा के गए, जब आए थे आपके पास खूब विस्तार से समझाया था। शक्ति, स्वभाव सब सुरक्षित, केवल इतना सा ही आश्रव दुख रूप था। तुम्हें दुख कौन सा लगता है? क्यों? पर पदार्थ अच्छे लगते हैं, दुख लगता है किसी को? बोलो बोलो बेटे, आइसक्रीम दुख रूप लगती है कि सुख रूप? झूठ बोलता है। इसे आइसक्रीम दुख रूप लगती है तो खड़े हो जाओ, आज के बाद आइसक्रीम नहीं छुओगे। झूठ क्या बोल रहे? हम तो सच्ची सच्ची पूछ रहे हैं। माने किसे अनुकूलता? बोलो, अच्छी पत्नी मिलना किसे दुख रूप लगती है? तुम्हारी इज्जत आबरू करने वाला ससुर मिल जाए, ऐसे ऐसे करने वाला, हाथ पे रखने वाला, और कमाने नहीं जानते, यही कमा कमा के दे, एसी कूलर पंखा और करोड़ों की जायदाद, कौन को बुरा लग रहा है? अब ये पर पदार्थ अच्छा लगता है ना, ये आश्रव है। और तुझे नहीं मालूम कि जो ध्रुव है, ध्रुव उसको ये पर पदार्थ मिलते ही नहीं है, अनुकूलताएं मिलती नहीं है, सामग्री मिलती नहीं है। तूने अपनी सत्ता शरीर मात्र मानी है, ये मिथ्यात हो गया। शरीर मात्र मानी थी, इसीलिए तुझे अच्छा लगता था, अनुकूल अनुकूल अनुकूल। अब भजन में तो आप पढ़ लेते हो, पूजन में अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, ये है वो आश्रव बंद। झूठे मन की बत्ती मतलब आश्रव बंद, झूठे मन की बत्ती मतलब आश्रम बंद। अब यहाँ होमवर्क बेटे, सब लोग, तुम सबसे कह रही है होमवर्क करो। जहां जहां अनुकूल है वहां हम सोचते, अच्छी भाषा में बोलूं, बेहोश है। हम छूते भी नहीं है कि ये अनुकूलता भी नहीं रही तो क्या होगा, देख के अनुकूलता ये नहीं रही तो क्या होगा। इसीलिए कोई जरा सी मिर्ची लग जाती है, मिर्ची जरा कोई सुमत प्रकाश का नाम लेके बुराई कर दे व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फिर सुमत को देखो मिर्ची,
काहे लग गई मिर्ची? तू सुमत नहीं है भले आदमी, नक्की कर पहले। स्वांग का नाम है, स्वांग का नाम, और स्वांग माने बिल्कुल इसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं है। स्वांग में कुछ लेना देना नहीं, मतलब समझ में आया? एक आदमी ने राम का रोल किया और एक आदमी ने रावण का रोल किया, और राम ने रावण को मार डाला, हिंदुओं के अनुसार, अपने नहीं, मार डाला। और वहां पुलिस भी खड़ी थी, पुलिस भी खड़ी थी, तो पुलिस वालों ने राम को पकड़ा कि नहीं पकड़ा? क्यों? क्योंकि वे स्वांग हैं, निर्दोष है। ऐसे ही ये स्वांग टोटली निर्दोष है। अब जैसे ध्रुव की महिमा है, वो इसकी गलतियां भी अपनी नहीं मानता और इसकी अच्छाइयां भी अपनी नहीं मानता। ये पूजा पाठ भक्ति को भी अपनी नहीं मानता, अपने क्रेडिट में नहीं डालता। और जो युद्ध हो रहा है, खान पान हो रहा है, कल एक बात आई, ऐसे श्वसन नहीं हो जाएंगे कि स्वयं को जानने वाला छंद नहीं होता। पहले स्वयं की नक्की करो, स्वयं का निर्णय, तुम ध्रुव हो के नहीं, आत्मा हो के नहीं। यदि आप बाहरी आचरण को के कर्ता जीवों को मानोगे, सुनना, बाहरी कार्यों के कर्ता जीव को मानोगे, औदैहिक भावों का कर्ता जीव को मानोगे, तो फिर 19 तीर्थंकर भी फंसेंगे। 19 तीर्थंकरों ने अक्कल काय नहीं लगाई, काय को शादी करी, नव द्वार भय घिनकारी, उन्हें बुरा नहीं लग रहा था, काय को शादी करी। हमसे पूछ लेते, इतने तर्क तो हमारे पास हैं। लेकिन भाई साहब, वहां होती हुई शादी में भी टेंशन नहीं करते। हमें बचपन से एक रोना सिखाया गया है। अपन गलती तो रोक नहीं पाते, लेकिन रो तो सकते ही ना। नहीं समझ में आया कुछ? सुबह शाम तक गलती रोक पाते हैं कुछ? बहुत जानते हैं कि मम्मी पापा के खिलाफ नहीं सोचना चाहिए। क्या कहते हैं? एंजाइटी है ना, मम्मी पापा के प्रति क्या करते हो? डिसऑनर नहीं करना चाहिए, डिसओबे नहीं करना चाहिए, लेकिन वो हो जाता है। झुंझला जाते हैं, चिल्ला जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, और फिर बाद में लगता है कि सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं करता। अभी उल्टा लगेगा, ऐसे कैसे नहीं करता? अरे नहीं करता भाई, उसकी दृष्टि ध्रुव पर है। उसे मालूम है कि सामने वाले की मौत में इस देह का निमित्त बनना खचित है। बहुत खराब बात कह रहा हूं। इस देह के निमित्त से ही सीता जाएगी जंगल में, निकल जाओ, इन्हीं वचनों से जाएगी। ये वचन भी नहीं बदले जा सकते, जैसे वर्तमान में रामलीला के डायलॉग नहीं बदले जा सकते, ऐसे ही 3 काल के डायलॉग नहीं बदले जा सकते। इसका नाम संबर है, ये कह रहा हूं, इसका नाम संबर है। हमें क्या लगता है, हम ट्राई करेंगे तो बदल लेंगे, ये बहुत लोगों को दिमाग में होगा। अपन यदि भावना भाएंगे, एक मिथ्या कल्पना, भावना भवनाशनी है। भावना भवनाशनी, ये मुझे भी पता है, लेकिन जैसे तुमने माना था वैसे नहीं है। तुम तो काय की भावना कर रहे हो, आगे से अच्छे से बोलूंगा नहीं बोलूंगा, गुस्सा आई तो बोलूंगा ही नहीं, गुस्सा आई तो बोलूंगा ही नहीं, अपन कोई से उलझेंगे ही नहीं, बोले हो बिबूची, अरे जबान से बोलेंगे नहीं, कहा करें, सच्ची कह दे, मिर्ची लग जा सब, बोलेंगे ही नहीं। ऐसे हो सकते ना, अपन ये सोचते बोलने से फंस जाता, अब नहीं बोले तो क्या कर रहे तुम? पता है तुम्हें क्या कर रहे हो? तुम निदान बंद कर रहे हो। तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारे बोलने से गड़बड़ हुई है? तुम्हारे बोलने से गड़बड़ नहीं हुई। दारू पीने वाले का बेटा दारू नहीं पीता, मिथ्या दृष्टि का बेटा मिथ्या दृष्टि नहीं होता, नरकगामी का बेटा नरकगामी नहीं होता। क्या करेगा कोई? अब ये उसे पक्की श्रद्धा है, जो थोड़ी मेहनत की बात है, पक्की श्रद्धा है, इसलिए वो सदा ध्रुव पे दृष्टि रखता है, सदा ध्रुव पे दृष्टि। इसमें बिगड़ा क्या है? इसमें मान चलो हम गुस्सा हो गए, तो गुस्सा होने पर घटा क्या? तो हम तो खूब गुस्सा होंगे। हाँ जी, देखो पकड़ में आ गए, हम गुस्सा खूब होंगे, माने गुस्सा में अहम है, गुस्सा के कर्तव्य में अहम है। हम एक बात कह रहे, तुम मन माफिक गुस्सा ही करके बता दो कोई, ये तो मैं 15-25 साल से पढ़ा रहा हूं तुम्हें, मन वांछित गुस्से करके दिखा दो, केवल ज्ञान हम दे देंगे तुम। काय बोले, होते हुए क्रोध के ज्ञाता हो, होते हुए क्रोध के ज्ञाता मानने की बजाय कर्ता मान करके दुखी होती हो। मैंने अभी एग्जाम्पल दे दी ग्रंथों की, पछताने का कोई काम जिनवाणी में नहीं है, सम्यक दृष्टि के जीवन में। क्यों? क्योंकि उसे ध्रुव ज्ञायक स्वभाव में, आत्मा में कुछ भी घाटा दिखाई नहीं देता। और तुमने गाली दे दी सामने वाले को, रो रहा है बैठ कर,
भयंकर रो रहा है। अब हमें अभी मालूम है कि इसके ध्रुव स्वभाव में भी कुछ नहीं बिगड़ा, केवल उदय उदय की लीला है। कैसी लीला है? स्वांग की तरह। रावण को मालूम है कि ये राम का रोल करने वाला आज मुझे मारेगा, तो बचने के लिए भाग जाता है वो। क्यों? ये रोल निभाता है। रामचंद्र जी कहेंगे देख भाई, आज तू मेरे हाथ से मारा जाएगा, कंफर्म है, तुझे पता है, तू बचने का उपाय कर। तो स्वांग वाला रावण बचने का उपाय कर सकता है? नहीं कर सकता। बोलो। अच्छा, वो मरने का स्वांग हंस के करेगा कि रो के? क्या कमाल है, बिल्कुल श्रद्धा भंग नहीं हुई। कहना बिल्कुल श्रद्धा भंग नहीं हुई। ऐसे ही अनादिकाल से स्वांग चल रहा है, औदिक भावों का, औपाधिक भावों का, और मैं तो मात्र ध्रुव हूं। बहुत खराब परिणाम होने पर भी घटा नहीं था ये श्रद्धा, और बहुत बढ़ने पर भी, बाहर अच्छे अच्छे आचरण होने पर भी इसमें घटोतरी नहीं होती है, ये श्रद्धा। इसका नाम सम्यक दर्शन। मेहनत तो लगेगी थोड़ी, क्योंकि अपन सोचने में थोड़े हिलत हैं। मैं बहुत खराब शब्द बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। क्योंकि हमें मालूम है वही हम सारे परेशान हैं उन चीजों से। क्यों? कोई कह सकता है मेरे पिताजी की मृत्यु हो जाए, पंडित जी कहा कह रहे, हमें मालूम नहीं सुन सका, इसलिए हम बोल नहीं रहे थे। तुमने सुना तो नहीं? तो मैंने बोला नहीं है ना, मैंने। लेकिन मैं कह रहा हूँ सम्यक दृष्टि कह देगा। तुम क्या समझते हो, मेरे बोलने से आयु का निमित्त है या आयु कर्म से निमित्त है? इसलिए सम्यक दृष्टि की श्रद्धा अद्भुत है। वो यदि उसके मुंह से निकल भी जाए ना, तू मर जा, वो मर गयो, तो अभी नहीं डरते। हाँ सब वचन रिद्धि है, उनने कहीं मर जा, वो मरेगा, रिद्धि है। तो अभी कहते हैं कि वचन रिद्धि में भी वचन से नहीं मरा। अब ये है सम्यक दर्शन। आपको नहीं मालूम समय सार जी परमागम ने कितना हल्का किया है हमको। पूरा चरणान योग कहता है कि जीवों की रक्षा करो, जीवों को मारो मत, देखभाल के काम करो, पानी छानो, जीव नहीं मारे, आदि आदि। और सम्यक दृष्टि द्रव्यान योग कह रहा है मैं मार सकता ही नहीं, बचा सकता ही नहीं। क्या कमाल है, कितना अपोजिट है एकदम। और यहां आकर के सपोर्ट कौन दे रहा है? कर्णान योग। द्रव्यान योग को चरणान योग को खिलाफ, द्रव्यान योग को चरणान योग के खिलाफ बोलने में कर्णान योग सपोर्ट कर रहा है। ओके, गुड बॉय, गुड। गुड बॉय नहीं, ध्रुव। वो कह रहा है आयु कर्म से मरता है, तू मारता कहाँ है? तू तो मारने के अहंकार से मरता है, अध्यवसान से बंद होता है। तू मारने बचाने का अध्यवसान फोकट में कर रहा है। हमने इनसे कहा था तुम बचा लिया, उन्हें बचा लिया, ये बचा लिया। 24 घंटा पूरी जिंदगी कहूंगा वो मैंने इन्हें भेजा था, इनका क्रेडिट भी खुद ही ले लूंगा, इन्हें भेजा था, ये गए और बचा के ले आए। जबकि ना मेरे कहने से गए और ना इनके बचाने से बचे। काय से बचे? अब बोलो संबर करना है किसी को? अब मैं अब पूछ रहा हूँ, संबर करना है? दिन भर अहंकार, पंडित जी हम तो एक जीव नहीं मारा, खूब देख के चला, देख के खाओ भिंडी ऐसे बना, कहूँ तुम खाते ही नहीं भिंडी, वहां में देख लिए थे हम तो बस। बिल्कुल अच्छी बात है, चरणान योग तक तो गुड, चरणान योग तक तो अच्छी बात है। परंतु उसका क्या हुआ जो आत्मा ने अनादि से खाया ही नहीं था? तुम तो खाने का लोट डाल रही हो। पहले ये नक्की, हमें नहीं मालूम, पहले नंबर तो ये ध्रुव बनाओ अपने को कि ये खाता भी है कि नहीं खाता है। व्यवहार नहीं से तो किए थे पंडित जी, हाँ तुम्हारी भाषा में वो कहें, व्यवहार नहीं से तो किए थे, हाँ किए थे, ऊसे ही किए, ऊसे ही समझते हो? व्यवहार नहीं माने एम नहीं, पण कहे छे व्यवहार नहीं मतलब ऐसा नहीं। जैसे देखो जबलपुर का एक अच्छा रिवाज है, मन में भले ही नहीं हो लेकिन ऊपर से के जल्दी आइयो, फिर कब आओगे? आइयो। तुम जात हो तो सही में हमें रीनो लगा था वहां घर, तो
कहूँ जाओ ही मत, आ जाओ जल्दी आइयो, तो मोड़ा मोड़ियों भी लेता आइयो, कह रहे और अंदर से लगा जाओ तो। मुझे इस मामले में बड़ी दिक्कत आती। कभी कभी मम्मी को कोई मिल जाता था, देश भर के लोग, कहीं के लोग मिल जाते, तो उन्होंने कहा अब की तुम भी आइयो। तो अब मम्मी कहती उन्हें बुलाओ तो हमें जाने हैं। मैं जाने नहीं, मैं तो बुला तो सब ही मैं हर जगह जाऊंगा और तुम्हें बुलाया है तो तुम सब जगह जाओगे। वो बुलाते हैं आना, लेकिन ऐसे नहीं आया जाता। हाँ, जैसे लोग मेरे से भी कहते हैं आप आइयो, हम आएंगे, तो हम आज थोड़ी है। मतलब जब तक चिट्ठी नहीं मिलेगी, फोन नहीं मिलेगा, बिल्कुल आपकी इनविटेशन नहीं मिलेगी, तब तो थोड़ी आया जाता है। ऐसे ही यहाँ पर व्यवहार नहीं में कहा तो ये जाता है कि मैं मारता हूँ, मैं बचाता हूँ, अब नहीं मारेंगे, अब बचाएंगे, लेकिन अंतरतल में जाके देखो बिल्कुल साफ साफ समय सारथी में जैसे स्वांग स्वांग करने वाला मारने का रोल करता है, फिर भी हत्या का पाप नहीं होता। आपको पता है अपन लोग में से तो कई लोग इससे भी डरते हैं, भाई क्या ऐसा नहीं बोलो यार, हत्या को पाप लगत। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, हत्या को पाप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए सर पर। भाई बोलो, तुम कभी नहीं बोलो मर जाओ हम मार डालेंगे, मत जा, कभी नहीं बोलने। इसलिए कितने लोग जैनी लोग कबड्डी खेलने में मार क्या कहते हो, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, मर गया तू मर गया, मर गया कहते हैं। अब आउट होने को मर गया कहते थे। तो नहीं भैया हम नहीं खेलेंगे जो खेल, मर जा में, हमने तुम्हारी गोटी मार दी अष्टाचंगा में, तुम्हारी गोटी, और पाप नहीं करने, मार दो। अब बता तुम लोग तैयार हो इस बात से निकलने के लिए, यही है वो आश्रम बंद। अरे तूने गोटी आउट की है, हमें भी पता है, तुझे भी पता है, कोई नहीं मरा, लेकिन गोटी नहीं मार सकत क्या? कबड्डी खेलने जाएंगे तो सामने वाले को मार नहीं सकती, तो मारने का क्या मतलब होता है? मारने का एक ही मतलब होता है, हत्या। ऐसी सम्यक दृष्टि स्वांग में सब कुछ करता है। राम रावण का असली युद्ध, तो असली युद्ध वो भी स्वांग था। क्या कह रहे? राम रावण का जो असली युद्ध तुम कहते हो ना वो भी स्वांग था, और किंचित भी खेद नहीं था रामचंद्र जी को। आपको पूरे पुराण में कहीं मिल जाए खेद तो बता देना कि रामचंद्र जी बहुत दुखी हो गए, सिर पकड़ के बैठ गए, करोड़ों लोग मर गए, 10 करोड़ विधवा हो गई। 1 करोड़ मरी तो 10 करोड़ कैसे हो गई? बहुत खतरनाक है। 10 करोड़ तो कम कह रहा हूं। एक आदमी मरता है तो उसकी कम से 10-20 माँ तो अनाथ हो जाती हैं। माँ 10-20 माँ, एक तो पिताजी की 10-20 मम्मी होगी ना, पत्नी, वे सब मम्मी बेबी अनाथ हो जाती है, मेरो मोड़ा मर गया, और इनकी 10-20 शादी वहीं 10-20 एक साथ विधवा। मैंने बड़ा घाटा का काम है। वो क्या नाम था? रावण। रावण एक आदमी मरा और कितनी विधवा हुई एक साथ? हैं 8,000 18,000। बता लो कितना महंगा गणित है। अब सोचो रामचंद्र जी को कितना दुख होना चाहिए जब रो रही होंगी 18,000 लाइन से, सफेद कपड़ा पहन के। आई एम गिल्टी कौन सा क्यों मुझे बड़ा दुख है कि मैंने तुम्हारे हस्बैंड को, आप कल्पना नहीं कर सकते। मंदोदरी ने दीक्षा ले ली, और दीक्षा उसी को मिलती जो रोता नहीं है। आपको पता है न्याय, जिसको कंप्लेंट हो, रोना गाना हो, उसे दीक्षा नहीं मिलती। कार्तिकेय को दीक्षा नहीं मिली थी, 5 साल बाद दीक्षा मिली, जब उसको मेंटली टेम्परामेंट हो गया कि पिताजी भी निर्दोष हैं, माताजी भी निर्दोष हैं। ये अनादि अनंत कर्मों का लेख है कि मेरे पिताजी ने मेरी मम्मी से शादी की। नहीं समझ में आई होगी कैसी थी? पिताजी की शादी मम्मी से तो हो रही है, लेकिन मेरे नाना जी और मेरे पापा जी, एक आदमी दो डबल रोल कर रहा है, और नाना का रोल भी कर रहा है वो, और पापा का रोल भी कर रहा है। तो बहुत इनबैलेंस था माइंड। दीक्षा नहीं मिली, जब परीक्षा में पास हुए, अब बोलो तुम्हें माता पिता के बारे में क्या लग रहा है? निर्दोष क्या दिख रहा है? अब दीक्षा लो। ऐसे मंदोदरी को किंचित मात्र दुख नहीं था रावण के मरने का, पटरानी होने पर भी। अपने साथ 48,000 और 1 लाख कितनी
एक 48,000 चौपाच देख लेना हिसाब किताब, 48,000, 40,000 कहीं 46, 48 है। हाँ, 48,000 रानियों के साथ, महिलाओं के साथ दीक्षा ली है, दीक्षा ले ली। उसमें एक वो भी है चंद्रनखा। रोने का गम मनाना सम्यक दृष्टि का काम नहीं है, जो मैं कह रहा हूं। तो सब रामचंद्र जी से रोए थे कि रामचंद्र जी नहीं रोए थे, हाँ रामचंद्र जी, हाँ सम्यक दृष्टि नहीं रोए थे, वो औदिक राम रोया था, औदिक भाव वाला राम। अंदर की श्रद्धा तो अद्भुत है। मैं कुछ समझा रहा हूँ, संवर करना है आपको, ये पूछ रहा हूँ। तो पर पदार्थ बाह्य सामग्री का सुख दुख नहीं है, इसी पे अटका लो गाड़ी अपनी। बाह्य सामग्री में सुख दुख मानते हो कि नहीं? हम पूरा धर्म पढ़ लेंगे, पूरे शास्त्र पढ़ लेंगे, पूरे व्रत उपवास कर लेंगे, लेकिन एक ही दुख चलता रहेगा, पंडित जी ब्याह नहीं भाव। अब जिनको ब्याह होगा, पंडित जी मन को नहीं भाव। बढ़िया आफत, ब्याह हो जाए तो आफत, और नहीं हुए तो आफत। अब मन को भी होगा तो पंडित जी, मन को तो भाव, लेकिन दहेज कछु नहीं मिला, फिर मोड़ा मोड़ी हैरान कर, कुछ ना कुछ रोना ही है। पंडित जी पत्नी तो बहुत अच्छी, लेकिन बाप बहुत खुश है, मतलब कोई ना कोई पे तो। मैं आपको सच कह रहा हूं, मेरे को नाचने का मन कर रहा है इस पंक्ति पे कि बाह्य सामग्री सुख दुख चाहे जैसा जगत परिणमो, नाचो पूरा विश्व मिलकर लिखो, तैयारी करो। व्हाट्सएप पे आज मेरी बुराई हो तो क्या होगा सोचो, प्रशंसा होगी तो क्या होगा सोचो, सोचो जरा। पूरे मोहल्ले में बदनामी हो जाए तो क्या होगा सोचो, ये सब तो वही बुराइयां करे तो क्या होगा सोचो। हमें तो पंडित जी सब कच्ची हो जाए, लेकिन जो ना हो। इसका मतलब हम तो बाह्य सामग्री से सुख दुख, तो यही तो आश्रम है, और कौन सा आश्रम था। अब मैं फिर पूछ रहा हूं, अभी भी किसी से पूछा जाए तुम्हें दुख क्या है, तो कोई ये दुख नहीं बताएगा कि हमारी प्रशंसा चाहने का रोग हमें दुख देता है, निंदा नहीं सुन पाने का रोग हमें दुख देता है। इसका संवर कौन करना चाहेगा? हाँ, अब मैं जरा खुल के बताऊं, संवर किसे कहते हैं? संवर किसे कहते हैं परिभाषा में बताओ? वो तो दूसरी परिभाषा बताओ उसमें। आश्रम निरोध, आश्रम का थोड़ा पेट खोलो, आश्रम का पेट खोलो। शुभ भावों के उत्पन्न होने का रुकना, मिथ्यात्वादी शुभ भाव उनका रुकना, ठीक है। अब इसे मिथ्या की भी चर्चा कर ली अपन ने, और शुभ अशुभ की चर्चा करो। किसी को लगता है हमें शुभ भाव आते हैं ये दुख है, किसी को लगता है हमें शिकायत नाम का अशुभ होता है, हमें कंप्लेंट नाम का अशुभ होता है, हमें लोभ नाम का अशुभ होता है। पंडित जी बस आप खुद ही टटोलना अपने आप को। मैं जानता हूं आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जिनको यदि आज बिजनेस बंद हो जाए ना तो अभी 100 पीढ़ी खा लेगी, इतना होगा घर में। लेकिन हमें वो लोभ कसाय का दुख ही नहीं लगता, मान कसाय का दुख नहीं लगता। टोडामल जी साहब ने लिखा है, मिथ्या दृष्टि स्वाध्याय आदि करके भी, पठन पाठन आदि करके भी, तत्व विचार आदि करके भी, व्रतोपवास करके भी मानादिक का पोषण करता है। मिथ्या दृष्टि स्वाध्याय संयम व्रतोपवास करके भी मानादिक का पोषण करता है। इसी अध्याय में लिखा है, ढूंढना इसमें से। मानादिक का पोषण समझ में आया? कुछ समय समझ में आया किसी को? देखो मैं समझाता हूँ कैसे करता है, सुनना है सभी को। एक तो आज हम थोड़े नीचे हो गए ऐसा लग रहा, कई लोग पीछे झुके हुए हैं ज्यादा, दिख कम रहे हमें। हाँ पूरे अच्छे बैठ जाइए, 2 मिनट के ला जाए। आपको मान कसाय समझना है? मान कसाय माने जैसे हमें SC ST से घृणा होती है ना, ऐसी होती है मान कसाय। क्या बोला मैंने? मान कसाय ऐसी होती है कि साधर्मियों से SC ST जैसा व्यवहार, घृणित व्यवहार। अभी नहीं समझ में आया ना किसी? देखो मैं समझाता हूं। कोई महिला 2 बार हाथ धोती हो और कोई महिला 3 बार हाथ धोती हो,
तो 3 बार जो हाथ धोती वो महिला सुपर शुद्ध। ओ दो बार हाथ धोती हो तो उसके हाथ पे छरो पानी नहीं पी जाए। घिनाऊ है, घिनाऊ। लेटरिन के 2 बार हाथ धो, हमें कितनी बार जताई। अब जी इस तरह का जो बोलचाल है ना जी, घृणा का व्यवहार। जी एक पूजा करत हम तो 5 करत 5, तो 5 पूजा करने वाला एक पूजा करने वाले ऐसे देखा विनय किया, विनय की समझ बिल्कुल जैसे वो कुछ होते ना पिछले लेवल के जिनकी लड़की नहीं ली जाती, समझ कोई ज्यादा उपवास करता हो तो कम उपवास वालों को ऐसे देखा जैसे प्रॉपर्टी से लदा हुआ सम्राट। हमने पिछले 1 साल में केवल 20 अंथऊ करी, मैंने 20 बार कहा। तो क्या करने जाते हैं हम। टोटा मंजी साहब ने क्या लिखा पता है? मिथ्या दृष्टि ने उपवास किया, वह संबल रेजरा तत्व नहीं है, वह उसके भोगांतराय का उदय था। अब जी करना नहीं बचा रहा है अपने को, करना नहीं बचा रहा है। भोगांतराय के उदय में ऐसे बात हम नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। और नहीं खा रहा तो भोगांतराय का उदय था, उदय आया तो उसकी बुद्धि अपने आप ऐसी हो गई हम नहीं खाएंगे। और अंदर अंदर सोच रहे देखो सब लड्डू सूत रहे, देखो आइसक्रीम भी आज ही बना ली इनने, और देखो खीर खाया गए, सबरे हलवा भी खाया गए। अब हम क्या करें, उपवास फंस गए आज। तो ये है अंतराय का उदय। समझ में आ रहा है? संवर करना है। अब मैं पूछ रहा हूँ यही लिस्ट बना के बताओ, संवर करना है किसी को? हम तो अनुकूल सामग्री को त्यागने के बारे में सोच भी नहीं पाते और प्रतिकूल को चाह नहीं पाते। हम अपयश के बारे में संवर नहीं करना चाहते और यश का भी संवर नहीं करना चाहते। अपयश का संवर मतलब हम ये चाहते कि अपयश ना हो, और तैयारी ये करना है कि अपयश हो तो भी मेरे ध्रुव का क्या बिगड़ा, तब तो संवर हो। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जियो या। ये वो संवर की डिटेल, संवर की डिटेल है। बोलो मृत्यु के लिए कौन कौन तैयार है? कह तो रहे आज ही आ जावे। पंडित जी हम हमारा काम पूरा नहीं हुआ, हम तो यह सोचे थे 4 साल जो काम निपट जाए तो अगले साल अपने कल्याण करने हमें, अगले साल। अभी सही में यमराज आ जाए तो क्या कहोगे बोलो, क्या कहोगे बोलो? अब मैं नहीं जानता, जो आप कहो समझ गए आप। अब आगे बढ़ना है, कुछ पेट खुला संवर सम्यक दर्शन का। ये है वो सिद्धांत कि पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट। अभी और देखो इसी में और नीचे चलो एक पैराग्राफ नीचे देखो, आकुलता घटना बढ़ना भी बाह्य सामग्री के अनुसार नहीं। ऊपर क्या लिखा था? कोई बाह्य सामग्री से सुख दुख नहीं है। और अब क्या कह रहे हैं? सुख दुख तो नहीं है, लेकिन आकुलता का घटना बढ़ना भी बाह्य सामग्री के अनुसार नहीं है, कसाय भावों के अनुसार है। अब ये लो और ताकत ला दी। तुम्हें अनुकूलता प्रतिकूलता इसलिए नहीं लग रही कि गर्मी ज्यादा है, तुम्हारी कसायों की गर्मी है। ये कह रहे पंडित जी, गर्मी तो बेजा पड़ रही, गर्मी बेजा पड़ रही कि कसाय बेजा है? बोलो, कल्पना करो मई जून में 50 का टेम्परेचर हो और आज ही अक्षय तृतीया फंस गई और खूब जम के इनकम हो रही तुम्हारी दुकान में। आज 1 करोड़ को प्रॉफिट होने, सुबह से शाम तक ग्राहक कोई पड़ा पड़ी होगी, तो तुम दुकान नहीं खोलोगे ना आज? 50 टेम्परेचर है, सोचो। अरे बोलो बोलो। अब 50 टेम्परेचर हो तो हुए पंडित जी साल भर की इनकम है 1 करोड़। हम तो नहीं छोड़ेंगे। देखो अब इतनी फुर्सत नहीं मिल रही थी कि नौकर भी नहीं आए भाई दिन, मोड़ा भी नहीं आओ, आईपीएल में चलो गो। अब मरता क्या ना करता, अकेलो बेचारा पूरे दिन तांडव नृत्य करता रहा। तांडव नृत्य समझिए, सामान उठाओ, देखो पैक करो। पत्नी 50 बार फोन लगा चुकी, रोटी तो खा लियो, कौन के लाजे कमा रही, चुप। तो रोटी रोटी पड़ रही,
उस दिन उसका उपवास भी हो गया, पानी पीने की फुर्सत नहीं मिली, निर्जल हो गया। सारे आइटम सामने रखे, ठंडे हो गए, लेकिन खा नहीं पाए, इतना विरक्त। और गर्मी के दिनों में भी मच्छर भिनक रहे, मच्छरों ने भी चीर डाला, लाइट भी चली गई, पंखा भी नहीं चल रहा, कूलर पंखा भी नहीं चल रहा। अब तो नहीं जाओगे ना दुकान? बोल बेटा, बड़ा मजबूत मोड़ा है। मच्छर खा रहे, बिजली नहीं है, कूलर नहीं है, खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, और दिन भर तांडव नृत्य में थक गए। लेकिन रात को 12 बजे तक भी जो नोट गिनी, 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट। एक बार बता, इसका मतलब शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता से कोई मतलब नहीं है, तुम्हारी कसाई की अनुकूलता प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता है। अब सोचो, जब तुम्हें करोड़ रुपए की मस्ती, जो कि करोड़ का कोई गारंटी नहीं कब तक रहेंगी तुम्हारे पास, कहीं तुमने इन्वेस्टमेंट में चले गए, शेयर मार्केट में चले गए, तो कहो 1 करोड़ चले गए, निपट गए। अब वहां की कमाई का तो ठिकाना नहीं, लेकिन यहाँ की कमाई का ठिकाना है। संबर, सचमुच संबर हुआ, सचमुच जो कह रहा हूं। एक समय की कमाई को अनंत काल खाएगा। एक समय की कमाई, समझ गए? ध्रुव का निर्णय एक समय में हुआ, इसके बाद इसे नहीं छोड़ा इसने। ये भिन्न है, भिन्न है, इसकी बुराई भिन्न है, इसकी प्रशंसा भिन्न है, इसका पैसा भिन्न है, इसका पुण्य भिन्न है, उसका उदय भिन्न है, पाप का उदय भिन्न है, फला भिन्न है, ये भिन्न है, वो भिन्न है। आहा, वे सदा सुरक्षित, सदा सुरक्षित, सदा सुरक्षित, सदा सुरक्षित, अपनी मस्ती में डूबा बैठा है। कोई कह रहा है स्त्री हो, कोई कह रहा है पुरुष है। अब बोलत रहो, बोलत रहो, बोलत रहो। हम बैठे अपनी, अब जी है संभाल, चाहिए हो तो ढूंढो। पंडित जी आप तो ऐसी विधि बता दो, नकली धर्मात्मा, हम तो व्यापार को त्याग ही कर दे, बस 1 करोड़ रुपया हो जाए कहीं से, हम तो दुकान बंद करके तुम रेशम में शिखर जी चले भाई रहे। अब मैं कह रहा हूं फ्री में चलो। हम कब कह रहे तुम 1 करोड़ लेके आओ, फ्री में आ जाओ। नहीं, अच्छा नहीं लगा तो लोग कहेंगे हराम को खा रहे। भैया हम तो कह रहे तुम हराम को नहीं, सोए को भी नहीं खा रहे। तुम अपना कमाए कब खा रहे हो? खा ही कब रहे हो? खाना और नहीं खाने की देखो, ध्रुव नहीं दिखाई देता ना, तो ये बरकत है। बरकत समझिए, मैंने घूमता रहेगा वहीं, संबर नहीं। अब संबर समझ में आ रहा है? कुछ कुछ मुझे नहीं समझ में आ रहा, कितना समझा पा रहा हूँ। अभी और आगे चलो। तो आकुलता तो घटना बढ़ना भी सामग्री से नहीं। तुम क्या समझ रहे, 1 करोड़ रुपया जाएगा तो आकुलता घट जाएगी? घटने बढ़ने से ध्यान रखना, यहाँ कोई शब्द लिख रहे हैं, कुछ समझो ध्यान से। बाह्य सामग्री से सुख दुख नहीं है, और सामग्री के बढ़ना भी, घटना बढ़ना भी बाह्य सामग्री के अनुसार नहीं है। एक लाइन कहना मुझे, ध्यान से सुनो। अभी तक तुम्हें लग रहा होगा पैसा चाहने से, पैसा के खोने से कसाई होती है। ये नहीं कह रहा हूं मैं, पैसा बिल्कुल ना हो, दीक्षा ही ले ली इसने, 1 पैसा नहीं हो, कपड़ा भी नहीं है, तो अभी कपड़ा के अभाव से आकुलता नहीं घटी, सामग्री के घटने से भी आकुलता नहीं घटी, क्योंकि आकुलता का घटना बढ़ना बाहर से नहीं। कुछ समझ में आ रहा है? कोई बाहर में ज्यादा पैसा इसलिए ज्यादा आकुलता, कम पैसा तो कम आकुलता, ये नहीं। यदि ऐसा होता तो फिर तो मोक्ष हो जाता। एक केंद्री का, उनके पास पैसा कपड़ा बिल्कुल नहीं है, मकान दुकान बिल्कुल नहीं है, पत्नी बच्चा बिल्कुल नहीं है, तो मोक्ष ही हो जाता। कुछ समझ में आया मैंने क्या कहा? सामग्री के बढ़ने से कसाई बढ़ती है, ये नहीं है, और सामग्री घटने से कसाई घटती है, ये भी नहीं है, और सामग्री के अभाव से कसाई का अभाव होता है, ये भी नहीं है। कुछ कह रहे हैं, हम समझ में आ रहा होता। और इसीलिए सम्यक दृष्टि की कसाई घटती है और सामग्री बढ़ती दिखाई देती है। क्या बोल गए? हमारे पास कई लोग ऐसे भी आते हैं जो हमारे पास रहने वाले भाइयों को विरक्त करते हैं। देखो भैया, हमारे अनुभव से लाभ लो, हमने एक ही ब्याह करो, लेकिन हम जाना तुम मत फंसियो, ऐसे कहते हैं लोग। और मैं कह रहा हूं कि एक पत्नी के कारण आकुलता नहीं हुई, और 96,000 पत्नी आ गई तो आकुलता नहीं बढ़ी। ये कुछ समझ में आ रही? गणित का कह रहे हैं, समझ में आ रहा है कुछ गणित? 96,000 रानियां होने पर भी आकुलता नहीं बढ़ी, और एक पत्नी होने से आकुलता घटी नहीं,
और कोई ब्रह्मचर्य ले ले पत्नी की आवे से डर के वजह से, तो आकुलता घटी नहीं, उस आकुलता का नाम है अनंतानुबंधी। यदि अनंतानुबंधी है तो बाह्य सामग्री कम हो या ज्यादा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, तेरे अंतर में आकुलता न घटेगी न बढ़ेगी। ठीक है, समझ में आई बात? आगे चलो और देखो क्या कह रही। तो फिर पंडित जी हम ज्यादा पैसा करेंगे कम, कि फिर तू करता करूंगी बुद्धि बात कर रहा है। अरे हम करते नहीं, उदय में ज्यादा हो तो भिन्न और उदय में कम हो तो भी भिन्न। आगे देखो थोड़ी और, एक दो नीचे पैराग्राफ के नीचे जाओ। वहां पर द्रव्य रूप बाह्य सामग्री के अनुसार सुख दुख नहीं है। ठीक है, वहां पर मिल गया, वहां पर द्रव्य रूप बाह्य सामग्री के अनुसार सुख दुख नहीं है। कसाय से इसे इच्छा उत्पन्न होती है और इसकी इच्छानुसार बाह्य सामग्री मिलती है, तब इसकी कुछ कसाय का उपशमन होने से आकुलता घटती है, तब ये सुख मानता है। सुखी होता है, सुख मानता है, और इच्छानुसार सामग्री नहीं मिलने पर कसाय बढ़ने से आकुलता बढ़ती है, और ये दुख मानता है। वहां है तो इस प्रकार, परंतु यह जानता है मुझे परद्रव्य के निमित्त से सुख दुख होते हैं, लेकिन इसका ऐसा जानना सम्यक है। कहाँ लिखा है ब्रह्म? अभी समझाया नहीं, अभी समझो। इसी मैंने आपके भ्रम का कारण बता रहे, आपके भ्रम का कारण, क्योंकि उस संबंधी इच्छा हुई थी, इच्छा तो वो सामग्री मिल गई तो वो इच्छा पूर्ण हो गई, तो आपको एकदम लगता है हम सुखी हो गए। ये भ्रम हो गया आपको, और इच्छा के अनुसार नहीं मिली चीज तो अपन दुखी हो गए। तो हम क्या मानते हैं, बाहर की सामग्री मिलने से दुखी हो गए। समझ में आया ना? कोई जैसी चाह रहे थे वैसी नहीं मिली तो वस्तु पर तो आरोप है। क्या बोला मैंने? वस्तु पर तो आरोप है, अनुकूल प्रतिकूलता का तो आरोप है। वास्तव में तो तेरी कसाय ही दुख है। अब मैं फिर से पूछता हूं, समापन करूंगा इसका, सुनना ध्यान से। अभी आकुलता तो नहीं, संडे है हैं? आकुलता तो नहीं है, हम जल्दी छोड़ देंगे, हमें कुछ नहीं। सब लोग उपयोग लगाना भैया, जितना देख रहे हो पढ़ रहे हो जरा उपयोग लगाना। फिर से सच चलो, एक ध्रुव स्वभाव, जैसे मैं कई बार पढ़ा चुका हूं, जिन्हें ध्रुव नहीं मालूम वो आपस में बैठ के चर्चा करो। हो सकता है कई लोग नए हों तो उन्हें ध्रुव क्या है, ध्रुव क्या है, अनादि अनंत जीव क्या है, ज्यों का त्यों है, क्या मतलब है, एक तो इसे समझ लो पहले नंबर। फिर बीच में एक तत्व आया, इच्छा या आकुलता। अभी आकुलता पॉइंट पकड़ो, आकुलता समझाने के लिए वस्तु का आश्रय लिया था, वस्तु के आश्रय से आकुलता नहीं होती। क्या बोला? आकुलता समझाएं कैसे? आकुलता समझाएं कैसे? देखो, तुम सही बोलोगे झूठ बोलोगे? क्यों? तीनों में से कोई सही बोलोगे झूठ बोलोगे? सही बोलोगे तो खड़े हो जाए, डरना नहीं, बिल्कुल सच्ची सच्ची बोलनी। तुम्हें डर लगता है? कौन से? और कोई? बस तो तीसरा नाम बता दो, चलो। मम्मी पापा के अलावा भूत, भूत से डर लगता है। अभी डरो मत। अब आज तक तुमने भूत देखा है? आज तक सपने में? सपने में देखा है? अच्छा ठीक, रियल में नहीं देखा? अच्छा, तो फिर सपने में क्या किया था उसने तुम्हारा? उठा के ले गया था? अच्छा, सही में ले गया था उठा के? तो फिर डर क्या रहा? कोई बात नहीं, हंसने की कोई बात नहीं। ये तो इस बच्चे ने सरलता से सही बात कह दी। अभी आप में से कितने चूहा से डरते होंगे? नरेंद्र मोदी कांकरों से डरता है। अभी ये तो अंदर का डर है ना, डर। ध्यान रखना, डर। ये डर समझाने के लिए हमने कहा भूत से डरते। भूत ने आया नहीं, डराया नहीं। तुमने कोई भूत देखे कभी? किसी ने नहीं देखे, लेकिन डरा जरूर है।
एक अपना डर बताने के लिए भूत का नाम लिया है। कुछ मैं कह रहा हूं समझ आए? अपनी आकुलता बताने के लिए पर पदार्थ का नाम लिया है। पर पदार्थ से सुखी दुखी करता। अब संवर करना हो तो जिन जिन से तुम्हें बुरे लगते हैं उनके लाज लिखोगे वे निर्दोष हैं। अब करने कौन कौन को? तुम्हें होमवर्क करो आज। सबसे पहले बहुओं को लिखने हैं, हम अपनी सास से बहुत खुश हैं क्योंकि वे निर्दोष है। और हर सास को लिखना कि हमारी बहू बिल्कुल निर्दोष परम तत्व है, हम बहुत खुश हैं उसके आचरण से, उसके व्यवहार से, क्योंकि उसमें और मेरे में सिद्ध समानता है। बस अंतर है वो उदय का है। उसमें भी जितना मेरा भय है उतना मुझे उस पर आरोप जाता है। कुछ कह रहा हूं जल्दी जल्दी, जितना मुझे भय है उतना उस पर। वास्तव में दुनिया में कोई भी दोषी नहीं है। इसमें लिखा है कोई पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है, इसका नाम संवर है। अब बोलो यहां से शुरू करना हो तो करो आज मेहनत। तुम लिखोगे आज भूत, भूत के बारे में लिखोगे, भूत निर्दोष तत्व है, आज से मैं नहीं डरूंगा। लिखो आज। और मम्मी के भी लिख देना। मम्मी वैसे डराती नहीं तुमको, तुम्हारी मम्मी तो बहुत अच्छी है, नहीं तो पापा शादी क्यों करते थे, डरा जाते थे। एक्चुअली अब ये गलती खुद करता है ना बच्चा तो कहता है मम्मी से डर लगता है। मम्मी तो बहुत अच्छी है, लेकिन अपने अपन गलती करते ना, पढ़ाई लिखाई नहीं करते, वीडियो गेम खेलते हो, क्या करते हो? हाँ, मैं इसीलिए डर लगता है भाई। मैंने गलती अब नहीं होती, अपन कहते हैं मम्मी खराब है, तो ऐसी बहू खराब है, सासू खराब है, हम समझ गए तेरी दृष्टि खराब। क्या समझ गए हम? अब आज इसके बावजूद भी कोई का खराब पॉइंट बचे हुए कि पंडित जी हम इससे बहुत तंग हैं, जो हट जाए तो हम सुखी हो जाएं। तो ये है मिथ्यात्व सुपर नाम का, ये बिल्कुल नंबर 1 का मिथ्यात्व है। ओहो, फिर पढ़ो भाई, 2 द्रव्य की स्वतंत्रता है, कोई पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है, कोई पर पदार्थ से तेरे परिणाम का बिगाड़ सुधार नहीं है। अब तुम लिखो, मैं फिर कोशिश करूंगा बोर्ड पर खड़े होकर के कल संबर, अभी संबर का पेट खोलना बाकी है, और खोलेंगे अपन, विचार करेंगे। ओम नमः शिवाय।